तो हमारा टॉपिक है ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। हम पढ़ रहे थे कल प्रिंसिपल सॉल्यूशन और आज हमें पढ़ना है जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन क्यों पढ़ना है? से फॉर एग्जांपल अगर sin x का वैल्यू 1/2 है तो ऐसे कितने सारे एंगल्स है जिन पे sin का वैल्यू 1/2 है। अगर बात करेंगे 0 से लेकर 360 तक, इस रेंज के अंदर, इस हिस्से के अंदर ऐसे दो एंगल्स है जहां पे sin का वैल्यू कितना है 1/2। कौन कौन सा? एक है sin 30 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/2 और दूसरा है sin 150 विच इज अगेन 1/2। तो 0 से लेकर 360 तक sin 30 और sin 150 जिनके वैल्यूज 1/2 है, इनको बोलते हैं हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ये हर एक रेशियो के कितने होते हैं? दो। आज हम पढ़ेंगे जनरल सॉल्यूशन। उसके लिए हमें 3 थ्योरम्स पढ़नी है। पहली थ्योरम है, तो जनरल सॉल्यूशन के लिए पहली थ्योरम है, फर्स्ट इज इफ sin x is equal to sin y, sin x is equal, in order to find out the general solution of trigonometric equations, हमारी पहली थ्योरम है थ्योरम फर्स्ट, which is sin x is equal sin, if sin x is equal to sin y then x is equal to, जरा बोलो क्या है उसमें लिखा? n by n by plus 1 plus n x is equal to n by plus minus 1 power n y, यही है ना? फेमस क्या इतना ही? So if sin x is equal to sin y, then in order to find out the general solution, x is equal, ये x के वो सारे वैल्यूज हैं जिन पे sin का वो वैल्यू होगा 1/2 सब। x is equal to n pi plus minus 1 power n y। फिलहाल हम इसको प्रूव करेंगे, उसके बाद देखते हैं आगे इसका मतलब क्या है। ठीक है? तो ये इसका प्रूफ। But how तो ये हम प्रूफ sin x is equal to sin y, cos x is equal to cos y, tan x is equal to tan y, उसके बाद आपको अच्छे से समझाएंगे जनरल सॉल्यूशन किस किस एंगल पे वैल्यू होते हैं। सो प्रूफ गिवन है sin x is equal to sin y, sin x is equal sin y, sin x ये ट्राइगोनोमेट्रिक इक्वेशन है, यू नो sin x is equal to sin y, it's a trigonometric equation. It is sin x minus sin y, इसको इधर शिफ्ट करो, is equal to 0. sin a minus b की आइडेंटिटी याद है? sin a minus sin b कौन सी आइडेंटिटी है? Twice cos of their sum and sin of their difference divided by 2. So it is sin a minus sin b which gives us twice cos of their sum divided by 2 and sin of their difference divided by 2 is equal to 0. You got it? समझ आ रहा है? अब किसका जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं? sin x। sin x is equal to sin y का जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। इसके लिए आइडेंटिटी बनेगी, अभी फार्मूला बनेगा, तो उस फार्मूला से आप किसी भी साइन वैल्यू का जनरल सॉल्यूशन निकाल सकते हो। So twice cos of x plus y sin of x minus y is equal 0. 2 चला गया 0 के साथ, Yes sir. तो 0 divided by 2 is equal to 0. अब लिखेंगे ऐसे इधर, देखो 2 हो गया। Yes sir. अब क्या क्या बचा? cos और sin। ठीक है, ये दो फैक्टर्स है, दो नंबर्स है। आपको पता है दो नंबर्स का मल्टीपल होते हैं, अगर उनका मल्टीप्लिकेशन 0 होता है तो इन दो में से कोई ना कोई 0 होगा। याद है हम इसमें लिखते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। सो आइदर cos of x plus y divided by 2 is equal to 0, नहीं समझे? Yes sir. और Sin of x minus y. sin of x plus x minus y is equal to 0. x minus y by 2 is equal 0. 2 कहाँ गया? 0 divided by 2। अब बचे दो cos and sin, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। समझ आ रहा है? अब बोलो cos का वैल्यू कब 0 होता है? हमने पढ़ा है cos का वैल्यू कब 0 होता है? 2n plus 1 pi by 2। Yes sir.
cos के वैल्यूज कब कब जीरो होते हैं? 2n+1. cos कब जीरो होता है? 2n+1. when x is equal to 2n plus 1 pi by 2 पे। अगर मैं आपसे बोलूं cos 90 is 0, cos 3 pi by 2 is 0, cos 5 pi by 2 is 0, cos minus pi by 2 is 0, cos minus 3 pi by 2 is 0। तो pi by 2 जब भी होगा उसके साथ 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, माइनस होगा, प्लस होगा, तो cos का वैल्यू क्या होगा? 0। So the value of cos is 0 if this x, असल x की असल एंगल आ सकता, ठीक है? तो if this angle, the value of cos is 0 if it is angle is in the form of 2n plus 1 pi by 2। समझ आया नहीं आया? 2 and 2 कट, ठीक है? बचा क्या? x plus y is equal to 2n plus 1 pi। So x is equal to, बोलो x क्या आएगा? 2n plus 1 pi minus 1। ये है पहला। और sin x is sin of x कब जीरो होता है? sin x is equal to 0, then x is equal to n pi। sin pi 0, sin 2 pi 0, sin 3 pi 0, sin minus pi 0, sin minus 2 pi 0। sin of x is 0 when its angle is in the form of n। You got it? So which gives us x is equal, एक तो 2n pi और साथ में ये माइनस y है ना, ये क्या बन जाएगा? प्लस। ये दो इक्वेशन है, इनको कंबाइन करेंगे। देखो कंबाइन कैसे करेंगे। x is this and x is this। x के दो वैल्यूज है, मैं इनको कंबाइन करूंगा। देखो कैसे कंबाइन करेंगे इनको, अभी ध्यान रखना। एक आ गया हमारा x is equal, मैं इसको फिर से लिखता हूं रिपीट करके, x is equal to 2n plus 1 pi minus y, ये एक है। और है हमारे पास x is equal to 2n pi plus y, ये दूसरा है। ये सेकंड है, ये फर्स्ट है। ये फर्स्ट और सेकंड मैंने रिपीट करके लिखा फिर से। अब देखो मसला क्या है, n क्या है? n is some integer। n क्या होता है? Well, n is some integer। अब मैं n के वैल्यूज दे दूंगा, आप बस कंबाइन करते जाओ, ठीक है? देखो कैसे n के वैल्यूज देते हैं, पहले 0, फिर प्लस माइनस 1, फिर प्लस माइनस 2, फिर प्लस माइनस 3, फिर प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। चलो देते हैं n का वैल्यू 0। If n is equal to 0, what's the value of x in both the cases? x का वैल्यू क्या है? जरा चेक करो। ये 0 बना, ये 1 पाई माइनस y बना। क्या बना? मतलब पाई माइनस y। दूसरे में अगर n 0 तो सिर्फ y बना। एक में बना 1 पाई माइनस y, दूसरे में बना 0 पाई प्लस y। नहीं समझे? अगर n का वैल्यू 0 है तो x का क्या क्या वैल्यू है? या तो 1 पाई माइनस y है या तो 0 पाई प्लस y है। अब इनको कंबाइन करना है, इसलिए ध्यान रखो आप। If n is equal to 1, what's the value of x then? 2 ones are 2 plus 1, 3 pi minus y। or x is equal to 2 ones are 2 pi plus y। अभी आपको समझ में आ जाएगा। If n is equal to 2, then x is equal to either 5 pi minus y, 5 pi, or it is x is equal to 4 pi plus y। If n is equal to 3, then x is equal to either 7 pi minus y or 6 pi plus y। ठीक है? अगर n 0 है, मुझे दो नहीं होने चाहिए, मैं किसी अपनी वैल्यू कंबाइन क्या होना चाहिए था? एक कंबाइंड वैल्यू होना चाहिए था। ठीक? अब देखो ये मिक्सअप करके क्या क्या बन रहा है? 0 पाई प्लस y, 1 पाई माइनस y।
मतलब जब पाई के साथ 0 आ रहा है तो प्लस y आ रहा है, जब पाई के साथ 1 आ रहा है तो माइनस आ रहा है। एक और चीज, पाई के साथ 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। मतलब 0 पाई भी है, 1 पाई भी है, 2 पाई भी है, 3 पाई भी है, 4 पाई भी है, 5 पाई भी है, 6 पाई भी है, 7 पाई भी है, 8 9 10 एंड सो ऑन। पहला पॉइंट समझ आया। अब पाई के साथ नेगेटिव भी हो सकता है। से फॉर एग्जांपल अगर n का वैल्यू -4 है, इफ द वैल्यू ऑफ n इज -4, जरा चेक करो x का वैल्यू क्या है। It's 2 4s are 8, -8 plus 1 is -7. It is -7 pi -5. और x का वैल्यू -4 है, it's -8 pi plus 1. ठीक है, नहीं समझ? तो पाई के साथ क्या क्या है? 0 भी है, 1 भी है, 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है, 0 भी है। इतना समझ आया? अब और एक चीज ऑब्जर्व करो, अगर इवन नंबर है ना तो ये प्लस y है, और अगर ऑड नंबर है ना तो माइनस y है। यू गॉट माय पॉइंट? अब मैं यहां पे लिखता हूं, इनको अच्छे से देखना क्या क्या है। 0 पाई प्लस y, फिर 1 पाई माइनस y, फिर 2 पाई प्लस y, फिर 3 पाई माइनस y, फिर 4 पाई प्लस y, 5 पाई माइनस y, 6 पाई प्लस y, 7 पाई माइनस y। ठीक है बेटा? इसी तरह नेगेटिव में भी है, -1 पाई माइनस y, -2 पाई प्लस y, -3 पाई माइनस y। तो मतलब इवन के साथ प्लस y, ऑड के साथ माइनस y। अब देखो मैं इनको कंबाइन करके कैसे लिखूं। अगर मैं यहां पे ऐसे लिखूं, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, क्या लिखूं? कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। देखो क्या मिलेगा, वी गेट, मैं x को कंबाइन कर रहा हूं, एक ही वैल्यू लिख रहा हूं, उसके बदले लिखूंगा कैसे वो देखो। वी गेट x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 पावर n y। आप बोलोगे सर ये क्या हुआ? अब देखो ये क्या हुआ, जरा n का वैल्यू 0 दे दो तो x का वैल्यू क्या आएगा? 0 पाई प्लस y। क्या है? If n is equal 0 तो x का वैल्यू क्या आया? 0 पाई प्लस -1 पावर 0 कितना होता है? 1 ही होता है। और साथ में क्या है? अब मुझे टोटल बोलो क्या आया? 0 पाई प्लस y। ये है वैल्यू एक हमारे पास, ठीक है, बराबर वही है। यस सर। दूसरा, if n is equal to 1, अब दे दो 1, it's 1 पाई प्लस -1 पावर 1, तो नेगेटिव रहेगा। यस सर। मतलब यहां पे अगर ऑड आया तो नेगेटिव रहेगा, अगर इवन आया तो पॉजिटिव रहेगा। मतलब अगर यहां पे 2 पाई है तो ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, -1 पावर 2 इज पॉजिटिव। अगर ये 3 पाई है तो ये बन जाएगा -1 पावर 3 विच इज नेगेटिव। सो इट्स 3 पाई माइनस 5, 4 पाई प्लस 5, 5 पाई। नहीं समझे? यस सर। समझ आया? तो इसी तरह देखो n का वैल्यू 1, सो इट इज 1 पाई माइनस 5। 2 पे क्या आएगा? 2 पाई प्लस 5। यही वैल्यूज आ रहे नहीं आ रहे? इन्हीं को मैंने कंबाइन करके ये लिखा, ये नहीं लिखा, ये दो। अब क्या लिखा? लास्ट वन। सो 2 पाई प्लस 5, 3 पाई माइनस 5, 4 पाई प्लस 5। सो व्हेन sin x is equal to sin y, then x is equal to n pi plus -1 power n y। ये है जनरल सॉल्यूशन। यू गॉट इट? यस सर। थोड़ा सा समझ आया? यस सर। पूरा समझ आया? अब थोड़ा सा तो ये समझ आया आपको, अब पूरा क्या है वो मैं बताऊंगा। पहले इसका फोटोग्राफ, नंबर कुछ कॉस्ट 10 तुम आसान, यही एक मुश्किल। مش برضه هنا يمسك عشان وقت اللي يمسكها نفسه هتقول هذا بالنورمال فوتو. يمسكها نفسه تمام نفسه يسوي يمسكها نفسه
Zamashi खास को मसरत की चक्कर जाते हैं समां को प्लस तो नेक्स्ट क्या है? अब देखो पहले मैं आपको क्या बताऊं, सुनो पहले, सुनो बेटा, हमने क्या पढ़ा? साइन एक्स इज इक्वल साइन वाई, और एक्स क्या होता है फिर? यह है जनरल सोल्यूशन, ये आपको याद रखना है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है। आपके पास क्वेश्चन होगा साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, मिसाल के तौर पर ये क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालना है, जनरल सॉल्यूशन भी निकालना है। पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे फिर जनरल। देखो कितना आसान है क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज में भी है। हम पहले क्या करेंगे, देखो पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालना है वो देखो। साइन का वैल्यू प्लस है, किस किस क्वाड्रेंट के अंदर होता है? फर्स्ट एंड सेकंड। वो हमें याद है ना कल का। फर्स्ट में साइन 30 होता है, साइन एक्स इज इक्वल साइन 30 को हम ऐसे लिखते हैं, साइन साइन कैंसल, एक्स इज इक्वल, ये एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, ठीक है। दूसरा साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, मतलब या साइन π/6 है ना, साइन एक्स इज इक्वल 1/2 और साइन एक्स इज इक्वल साइन π/6। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या ऑप्शन होता है? पाई माइनस, सो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ पाई माइनस π/6, 6 पाई माइनस पाई इज 5 π/6, साइन साइन कैंसल, सो x इज इक्वल टू 5 π/6, वही होता है 150। इतना समझ आया कि नहीं? तो आदत और समझ लिया। अब ऐसे, अच्छा अब देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, सुनो। साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, साइन एक्स इज इक्वल टू साइन π/6। इधर ध्यान, इन दो को कंपेयर करो। साइन एक्स इज इक्वल साइन वाई, लेट इट बी वाई, लेट इट बी वाई, सो साइन एक्स इज इक्वल साइन ऑफ वाई, साइन एक्स इज इक्वल साइन ऑफ वाई, देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n π/6। ये है जनरल सॉल्यूशन। अब बोलोगे जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन वो सारे एंगल्स जिन पे साइन का वैल्यू 1/2 है। आप दे दो n का कोई भी वैल्यू 3 दे दो, जरा बोलो क्या आएगा फिर? 3 पाई प्लस ये माइनस बन जाएगा माइनस π/6, 6 3s are 18, 18 pi minus pi is 17 π/6। अब देखते हैं ये 17 π/6 कहां पे है, क्या ये सही है कि गलत? बोलो जरा बोलो 17 into 30 कितना हुआ? वो तो को 0 3 7s are 21, 5 वुशो इस पजेशन पे थी यूएस को उधर पे पारान से ये कितना है 30 है, इसमें साइन का वैल्यू कितना है 1/2। अब हमारे पास ये कितना आ रहा है 510, ठीक है, वही आ रहा है नहीं आ रहा है 510। तो और कहां पे वैल्यू था 1/2? यहां पे 150 पे। अब चेक करेंगे 510 कहां पे, देखो बोलो कितना हुआ 360, ठीक, काउंट करके बोलना 360, फिर प्लस 90 तो 450। देखो 360 प्लस 90 हो गया 450। अभी कितना पेंडिंग है 60, यहां से यहां तक कितना है 60 है ना, तो बराबर आ रहा है वैल्यू 1/2। अब x का कोई भी वैल्यू दे दो, सॉरी n का, अब n का कोई भी वैल्यू दे दो, जो वहां से आपको एंगल मिलेगा ना उस एंगल पे साइन का वैल्यू क्या होगा 1/2। अच्छे से समझा? चाहे नेगेटिव दे दो पॉजिटिव दे दो, रोटेट करके भी देखो, आप इन्हीं दो जगह पे रुकोगे, 100% गारंटी। जो आपको वैल्यू मिलेगा, ठीक, डिग्री में चेक करो,
आप कितनी बार भी रोटेट करो, कहां से रोटेट करो, लास्ट में आप यहीं पे रुकोगे, इन दो पॉइंट, इन दो डेस्टिनेशंस पे। और इन दो पॉइंट्स पे साइन का वैल्यू कितना है? 1/2. 1/2. You got it? Yes, sir. तो जनरल सॉल्यूशन होता है sin x is equal to sin y, then x is equal to n pi plus minus 1 power n. Y. You got it? Yes. अब पढ़ते और दो थोड़ा बस जल्दी से। नेगेटिव हाँ नेगेटिव दे दो, n का वैल्यू -2 दे दो। If n is equal to -2. -2, then x is equal to -2 pi. फिर ये तो बन जाएगा, इसको क्या करोगे? ये है ना सवाल, -1 के ऊपर -2, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? कैसे आप डिसाइड करोगे ये पॉजिटिव है या नेगेटिव? देखो इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, इस नेगेटिव को हटाने के लिए नीचे लेकर आना। Yes, sir. तो इट्स 1 डिवाइडेड बाय -1 पावर +2। Yes, sir. नहीं समझे? ऐसे नहीं कि ये माइनस है तो -1 प्लस नहीं, नेगेटिव पावर को इवैल्यूएट करना कैसे करते हो? इवैल्यूएट जब आप इसको पॉजिटिव बनाते हो तब जाके वो इवैल्यूएट होता है, तो ये भी पॉजिटिव ही बन जाएगा। Yes, sir. ठीक है, तो ये प्लस और साथ में क्या है, π/6, तो -12 प्लस 1 इज -11 π/6, -11 π/6। नहीं समझे? Yes, sir. -11 into 30 इट्स -330। रोटेट करना है क्लॉकवाइज। देखो कहां से रोटेट करेंगे, बोलो कितना आया? 90, फिर 90 हो गया 180, फिर 270 और कितना पेंडिंग है? 330 थी 60। ये था ना 30, तो ये तो 60 हो गया ना। Yes, sir. वैल्यू कितना है? ठीक है, Yes, sir. ये गारंटी है कि आप कहां से भी रोटेट करोगे पहुंचना तो आपको इन्हीं दो जगह पे। आप n का वैल्यू चाहे कितना भी बड़ा दे दो, पॉजिटिव दे दो, नेगेटिव दे दो, 0 दे दो, लास्ट में आपको पहुंचना जो भी एंगल बनेगा पहुंचना तो यही है। तो साइन का वैल्यू इन एंगुलर स्पेस, साइन का वैल्यू कितना होता है? 1/2। क्या साइन का वैल्यू एक एंगल पे 1/2 है? 2 पे है? 3 पे है? कितने सारे हैं? और उनको निकालने का तरीका क्या है? ये है x is equal to n pi plus -1 power n pi/6. So this is general solution for sine. You got my point? एक और पढ़ते हैं cos, जल्दी टेन आप खुद से कर लेना, ठीक है? देखो बेटा, थ्योरम सेकंड, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। थ्योरम सेकंड इज इफ cos x is equal to cos y, तो इसमें देखते हैं इसके लिए क्या जनरल सॉल्यूशन है, प्रूफ। और आपका होमवर्क रहेगा tan x is equal to tan y। ये तीसरी थ्योरम है, बुक पे नोट करके है, आप वहां से देख सकते हो, ठीक है? अभी आप इस पे फोकस करो, फिर मुझे cos x is equal to cos y, तो प्रूफ में ऐसे cos x is equal to cos y, क्या करेंगे? cos x minus is equal to 0, cos a minus cos b, Yes, sir. -2 minus twice sin of their sum and sin of their difference is equal to -2 कहां जाएगा? 0 के साथ, तो यहां पे क्या आएगा? and is equal, तो क्या लिखेंगे? either sin of x plus y divided by 2 or x minus y divided by 2 is equal to 0. Then sin का वैल्यू कब 0 होता है? When this is n pi, which gives us x plus y by 2 is equal to n pi, और दूसरा भी sin ही है, तो sin का वैल्यू कब 0 है? जब ये n pi होगा, n pi, तो बोलो x का वैल्यू क्या आएगा? 2n pi plus 2n pi 2n pi minus y और x का वैल्यू 2n pi plus y, 2n pi minus y, 2n pi plus y। जरा फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करो, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, x वैल्यू दोनों में 2n pi 2n pi, तो एक बार 2n pi या तो प्लस या तो माइनस। खुद क्या इस प्लस में कंबाइन करते हो? एक किस्म से n pi और एक किस्म से 2n pi, यहाँ पे दोनों में सेम है, 2n pi प्लस माइनस y।
क्लियर करो कर बांधी समझ आऊँ